वक्फ कानून को लेकर भाईजान का विरोध खत्म नहीं होता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन भाईजान से सब्र नहीं हो रहा। कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बजाय वो सड़क पर उतर गए हैं। छोटे ओवैसी की अगुवाई में हैदराबाद में मुस्लिम समाज के लोग ह्यूमन चेन बनाकर वक्फ कानून का विरोध करते नजर आए। वक्फ कानून के खिलाफ भाईजान का विरोध जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी है तैयारी। वक्फ कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर छोटे ओवैसी हैदराबाद की सड़कों पर मशक्कत करते नजर आए। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने समर्थकों के साथ ह्यूमन चेन बनाकर वक्फ कानून को वापस लिए जाने के लिए जोर आजमाइश करने उतरे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर बड़ी संख्या में लोग मानव श्रृंखला बनाकर वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे। हैदराबाद में सैदाबाद से लेकर दबीरपुरा तक ह्यूमन चेन बनाई गई। 2 दिन पहले ही AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं हो जाता। कि हम ये कानून को नहीं मानते, ये काला कानून है जो भारत की आइन के खिलाफ है, जो भारत के आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। हम अपने वक्फ बोर्ड में किसी भी किस्म की मदाखलत को कबूल इसलिए नहीं करते क्योंकि हिंदुस्तान के आइन और दफ़ा 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार हासिल है कि वो अपने पसंद के इदारे, चैरिटेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को चला सकें। वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन भाईजान फैसले का इंतजार करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें अदालत पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सड़क पर उतर गए हैं। वक्फ कानून को लेकर सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित बनाने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए यह कानून लाया गया है। लेकिन भाईजान कह रहे हैं कि ये उनके धार्मिक मामलों में सीधे सीधे दखल है और इसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओवैसी तो इसे RSS के इशारे पर लाया गया कानून बता रहे हैं और मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। अगर ये कानून रहेगा तो याद रखिए, RSS के पास एक लिस्ट है जो उनका मानना यह है कि तारीख के किसी वक्त में मसाजिद नहीं थे, किसी और की इबादतगाह थी। तो सिर्फ उनको करना यह है कि कलेक्टर के पास जाकर एक दरखास्त देना है कि ये मस्जिद नहीं है और कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा। उसके बाद से जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होती वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेगी। देश भर में सबसे अधिक जमीनें भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के पास हैं। संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर आता है। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगता रहा है कि उसने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से देश भर में कब्जा जमा रखा है और इसीलिए उसे वक्फ कानून के आने का डर सता रहा है, क्योंकि ये उसकी कब्जाखोरी वाली नीति पर सीधे सीधे हमला है और भाईजान का असल विरोध इसी को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।